हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम आखिर होता क्या है, चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है इसे तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है होता क्या है। कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कौन से जजों की अपॉइंटमेंट की जाएगी एंड हाई कोर्ट से कौन से जज जो है ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे या फिर कौन से जज जो है हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होंगे, इसके बारे में तय कौन करता है? कॉलेजियम। अब कॉलेजियम में होता कौन है? कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रहेंगे एंड 4 जो वरिष्ठतम जज हैं वो रहेंगे। तो अभी की बात करें, अभी फिलहाल नाउ की बात किया जाए तो मेंबर्स ऑफ कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस एस अब्दुल नजीर एंड फोर्थ हो जाते हैं जस्टिस के एम जोसेफ एंड फिफ्थ हो जाते हैं आपके जस्टिस मुकेश शाह। ये हमारे कॉलेजियम है। तो ये आखिर कैसे काम करता है, कॉलेजियम प्रणाली जो है कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये जो 5 जजों के कॉलेजियम के जो मेंबर हैं ये क्या करते हैं कि ये जो है जजों के नाम तय करके डिसाइड करके कि कौन से जज जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाएंगे या ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाएंगे, ये तय करके एक फाइल जो है बनाकर गवर्नमेंट को भेजती है। ओके, गवर्नमेंट को भेजती है। अब गवर्नमेंट देखता है कि भाई इस तरीके ये जज की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो भी अपना नाम जो है सुझाता है कि भाई आप भी मेरी तरफ से ये जज का नाम सुझाए। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ जजों के नाम को सुझाया जाता है। तो यहाँ पर जब फाइल जो है गवर्नमेंट के पास पहुंचता है तो गवर्नमेंट भी अपनी जो जज है उनको भी नाम सुझा के देते हैं। 2-3 नाम जो है अपने तरफ से भी दिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि कॉलेजियम के पास पुनः वो फाइल भेज देता है कि भाई आप लोग डिसाइड करके देखिए कि भाई मैंने जो जजों के जो नाम को बताया है क्या वो सही है, तो आप जो है बताइए। इसके बाद में कॉलेजियम जो है उस पर विचार विमर्श करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ जजों के नाम डिसाइड करके बताया गया है और हम लोग के द्वारा भी कुछ नाम को डिसाइड करके गवर्नमेंट को भेजा गया था, लेकिन कॉलेजियम के द्वारा लगता है कि नहीं, ऐसी जो है ये जज जो है यहाँ पर अपॉइंट होके नहीं आने चाहिए, या ये जज जो हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होके नहीं जाने चाहिए, या ये जज जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर होके नहीं जाने चाहिए। तो कॉलेजियम डिसाइड करता है। डिसाइड करने के बाद में जो अपने तरफ से दोबारा वो फाइल को गवर्नमेंट के पास भेजता है कि भाई आपकी तरफ से जो नाम सुझाया गया था मुझे पसंद नहीं आया या पसंद आया, उसे जो है एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है। तो दोबारा उस फाइल को भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब दोबारा उस फाइल को भेजा जाता है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है। अब वो एक्सेप्ट जो है कितने दिन में करेगी ये उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, टाइम निर्धारित नहीं किया गया है कि गवर्नमेंट जो है आप 14 डेज के अंदर कर दीजिए या 13 डेज के अंदर कर दीजिए, ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है इस फाइल को रख भी सकती है कि हम आपके नाम को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये गवर्नमेंट जो है फाइल को रख। यहाँ पर ये सिस्टम लागू होने से क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो है बहुत सारे क्या होती है कि कॉलेजियम के द्वारा कुछ जो फाइल है जो दिया जाता है, जजों के नाम जो दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग रह जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेजियम के पास भेजा जाता है, कॉलेजियम के पास पेंडिंग रह जाती है। इसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जजों के बहुत सारे पद जो है खाली पड़े हुए हैं, यही खींचातानी के चक्कर में कॉलेजियम की खींचातानी होती है, गवर्नमेंट की खींचातानी होती है। यही खींचातानी की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जजों के पद खाली पड़े हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सीधे की बात किया जाए कि जैसे कि कॉलेजियम ने गवर्नमेंट के पास नाम सुझाया, गवर्नमेंट ने भी कुछ नाम सुझाया, यहाँ पर दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई कि भाई हाँ आपके द्वारा भी नाम जो सुझाया गया है, हम क्या करते हैं कि उसको एक जज को अपॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में सामंजस्य जो है बन जाता है। तो यहाँ पर
क्या होता है कि वो जो फाइल है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट जो है उस फाइल पर सिग्नेचर करके और जजों को नियुक्त कर देते हैं या फिर जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हो जाती है। ओके, ऐसे ही हमारा कॉलेजियन सिस्टम जो है काम करता है। यहाँ पर क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉलेजियन सिस्टम जो है आया कैसे है, किस तरीके से हमारा कॉलेजियन सिस्टम जो है काम करता है और किस तरीके से कॉलेजियन सिस्टम जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ओके, चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि सारा जो जजों की नियुक्ति है या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका जिम्मा जो है गवर्नमेंट को दे दिया जाना चाहिए। क्या गवर्नमेंट को दे दिया जाना चाहिए? आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लेकिन इसी पर अभी फिलहाल की बात मैं कर रही हूं कि कपिल सिब्बल ने तुरंत टिप्पणी दी। सीनियर जो एडवोकेट है कपिल सिब्बल है, उन्होंने तुरंत टिप्पणी दी इस बात को कि अगर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा ये जो जजों की नियुक्ति का जो फाइल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जजों की नियुक्ति है या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग है, अगर सरकार के पास जो है चला जाएगा मामला, तो क्या होगा कि उसका रंग जो है भगवा हो जाएगा। भगवा हो जाएगा मीन्स आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, भगवा हो जाएगा मीन्स की सभी स्टेट पर आप जानते हो कि बीजेपी का कब्जा है, तो आप जानते हो कि जो जजों की नियुक्ति होगी वो बीजेपी के होंगे। ओके, अब यहाँ पर इतना मामला हो गया। अब तुरंत भर में आज की स्टेटमेंट में बता रही हूँ कि जस्टिस जो संजय किशन कौल है, उन्होंने कहा है कि जो हमारा कॉलेजियन सिस्टम है वो क्या है, लॉ ऑफ द लैंड है। क्या है? लॉ ऑफ द लैंड है। लॉ ऑफ द लैंड है, इसे चेंज नहीं करना है। ओके, अब यहां पर चलते हैं हम लोग कि कॉलेजियन सिस्टम जो है होता क्या है, कहां से आया। ये सिस्टम जो है 28 अक्टूबर 1998 को आया 3 जजों के मामले में। ओके, 3 जजों के मामले, उसी समय से ये जो कॉलेजियन सिस्टम है वो चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ तक कि आपको पता है कि हाई कोर्ट के भी जजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बता दी कि दोनों के बीच खींचातानी के बाद में प्रेसिडेंट के पास ही गया मामला। और कौन नियुक्त किया? ऑफकोर्स हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ही नियुक्त किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ये सिस्टम को चेंज करके जो हमारी यूपीए की सरकार थी उसने क्या किया कि 15 अगस्त 2014 को NJAC लाया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है 6 मेंबर होते थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे एंड 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे एंड एक जो है हमारे जो एक जो व्यक्ति की बात की जाए वो क्या होगी कि वो जो न्यायाधीश के पद पे जो सुप्रीम बने हुए हैं उनकी वो एक सदस्य होते थे एंड लास्ट एक सदस्य होता था। वो कौन होता था? या तो विपक्ष का नेता होता था या फिर प्राइम मिनिस्टर होता था। मिलकर कितने हुए? 6 मेंबर हुए। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट एंड जज की अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर पोस्टिंग की काम किया करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मामला जो है कोर्ट में चला गया और कोर्ट में कहा गया कि ये जो है क्या है, ये आर्टिकल 14, 90 एंड 20 का वायलेशन कर रहा है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ तक कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी ये वायलेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसे हटा दिया गया। कब हटाया गया इसे हटाया गया 16 अक्टूबर 2015 को। 16 अक्टूबर 2015 को हटाया गया। इसके बाद में फिर से कॉलेजियन सिस्टम जो है उसी समय से फिर से चालू हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कॉलेजियन सिस्टम जो है अगर बात की जाए आपके नजरिए से बात की जाए तो आखिर ये क्या सही है या फिर गलत है? क्या ये सही है कॉलेजियन सिस्टम की मीन्स? अब यहाँ पर इसीलिए सभी को गलत लग रहा है क्योंकि ये जो 5 जजों की बेंच है क्या करते हैं कि इनका बेटा जब जज बन जाता है तो वो क्या करते हैं कि अपने बेटे की नाम की सिफारिश कर देते हैं कि नहीं मेरा बेटा ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जज का बेटा जज और पहलवान का बेटा पहलवान। मीन्स की कहा जाए कि
भाई भतीजावाद यहाँ पर आ जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम में, इसीलिए लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। ओके, कॉलेजियम सिस्टम पसंद नहीं है क्योंकि भाई भतीजावाद यहाँ पर आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर खींचतान हो रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या सही है या फिर गलत है, या फिर हटा देना चाहिए या रखे रहना चाहिए। एंड बाय बाय, थैंक यू।